जयपुर के रेनवाल से खबर है, जहां धार्मिक पोस्टर को बदरंग करने पर हंगामा हो गया। असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और रेलवे स्टेशन रोड पर यह धार्मिक पोस्टर लगा हुआ था। घटना का पता लगने के बाद में लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारियों और कस्बे वासियों ने चौपड़ बाजार पर धरना दिया, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की। नव संवत्सर के अवसर पर शहर में जगह जगह धार्मिक पोस्टर लगे हुए और घटना के विरोध में सामाजिक संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया। एसडीएम सुनीता मीणा, तहसीलदार कोमल यादव मौके पर मौजूद हैं। लोगों से समझाइश की कोशिशें की जा रही हैं। और शिवराज सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। शिवराज, प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ घटा, किसने किया, कुछ पता चल पाया है? बताना चाहूंगा, रात मेहता कल रात बात है कि एक असामाजिक तत्व द्वारा राम उसको बदरंग कर दिया गया, जिसके बाद बजरंग दल के विश्व हिंदी परिषद के लोग चौपड़ बाजार पे धरना प्रदर्शन किया, विरोध में बाजार बंद कर दिया गया। लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद पुलिस ने 48 घंटे का समय दिया है कि जो भी असामाजिक तत्व है जिसने ये कृत्य किया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके बाद जहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। कुछ पता चल पाया कौन था वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया? जी बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन जुट गई है, जगत के सीसीटीवी कैमरे लगे। लेकिन एक बात ये भी सामने धरने में कि जो नगर पालिका के कैमरे हैं वो हमेशा नकारा, जो भी घटना होती है नकारा साबित होते हैं, जिसके बाद भी लोगों ने विरोध जताया। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है जिससे आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है जिससे असामाजिक तत्व का पता चल सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवराज इस जानकारी के लिए। और इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ में सुनीता मीणा जी हैं, एसडीएम, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये एक बहुत बड़ी घटना पेश आई है, आपके संज्ञान में आया ये मामला सुनीता जी? बिल्कुल, आपसे नमस्कार। मेरे को बिल्कुल संज्ञान में है और हमने इसका संज्ञान और हम घटना करते और अपने सभी से समझा और इसमें करने मैडम, ये बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है और बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ हो जाता है। इसमें हम आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग इन तस्वीरों को देखने के बाद में अपने आप को बड़ा व्यथित महसूस करते हैं। लोगों की भावनाएं तो फिर और भी ज़्यादा हो जाती, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि वहाँ कुछ ऐसा नहीं घटे जो चिंताजनक हो जाए। जी, तो इसे लेकर के कुछ खास प्रबंध किए गए अपनी तरफ से? हम लोगों की भावनाओं को पूरा उनको समझा भी और हमने और ऐसी घटनाएं ना है उसके लिए पूरा प्रशासन और भी सजग है। अभी लोगों ने धरना तो खत्म कर दिया है, आपकी समझाइश के बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि एक समय मांगा गया प्रशासन की तरफ से और पुलिस का ये कहना है कि 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, जो भी मोहलत मांगी गई है। कुछ पता चल पाया है कि कौन वो व्यक्ति था या कौन हो सकता है सीसीटीवी वगैरह की मदद से जिसको अभी चिन्हित किया गया हो, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? अभी क्योंकि घटना का है और अभी हम वहाँ से आए हैं तो अभी तो हमें इतना नहीं, लेकिन अचानक अभी हमारे पास हम बिल्कुल गति इसमें कार्रवाई करते हुए पूरा समाधान। बिल्कुल, जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भगवान श्री राम की ये फोटोग्राफ है और जो भी व्यक्ति है वो बड़े प्री प्लान तरीके से आया, उसके पास उतनी स्याही, उतनी इंक या फिर उतना कलर था और उसे पता था कि कहाँ फेंकना, उसे बड़े इत्मीनान के साथ में वहाँ लगाया है, ये दिखाई पड़ रहा है। सुनीता जी, ये मैंने भी देखा, पर अब इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप आश्वस्त कर रही हैं कि इसमें जल्द कार्रवाई हो जाएगी समय रहते? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल जल्दी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सुनीता मीणा जी एसडीएम थी हमारे साथ और उनका कहना ये है, देखिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी, सुनीता जी का कहना है, लेकिन
मैं कहता हूँ ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इनको बड़े डेलिकेटली डील किया जाना ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा और आपका आहत होना स्वाभाविक है। जो तस्वीरें दिख रही हैं वो देखी नहीं जा सकती, उनको देखना परेशान करने वाला है। अब जो ये करने वाला है उसे चिन्हित किया जाना ज़रूरी है। ये साफ होना ज़रूरी है कौन था वो व्यक्ति जिसने ये उन्माद फैलाने की कोशिश की, या फिर इसके पीछे सोची समझी साजिश है और एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये किया गया है, या फिर ये किसी के न्यूसेंस का पार्ट है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर कि ध्यान दिया जाना ज़रूरी है और ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। मैं फिर से कहूँगा आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, इनको बड़ा डेलिकेटली डील करना चाहिए। और इलाके रेनवाल में भी जो लोग हैं हम उनसे अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें और उम्मीद करेंगे पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और जिसने भी इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।